तो ये लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ साइंस को हम कैसे समझें और कैसे अलग करें, बिकॉज कई बार हम लोग इसको मिक्स करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर तुम्हारे शनिदेव क्या कर रहे हैं, इतने सारे पॉलिटिशियन, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट गलत कर रहे हैं। पहली चीज तो मेरे शनिदेव नहीं है, वो सारी दुनिया के शनिदेव है। भगवान अगर है तो इतना बुरा हाल क्यों है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें। तो उसके बाद में देखो, जब भी टाइम खराब होता है, टाइम पीपल सब अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता नहीं, भाई साहब अच्छा बुरा सबके साथ होता है। वीकनेस को अच्छाई से मत जोड़ो। मेरा भारत महान कितों महान 80 करोड़ जनता को सरकार खाना खिलाए। केस तुम्हारा एक बार शुरू हो, ब्रह्मांड खत्म हो जाए, केस नहीं खत्म होता। टाटा बिरला गाली देते थे, टाटा ने क्या नहीं किया देश के लिए। रतन टाटा जी, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, वो अकेला आदमी भाई साहब कितने शहर बना गया इंडोर में। मुकेश अंबानी को गाली देना आसान है, आज तुम और हम बात कर सकते थे ऐसे लव दिस जियो। यू डोंट स्टडी समथिंग कि हाँ मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। क्या नाम नौकर थी, वो नौकरी से ऊपर उठ नहीं पाते हैं। जब तक हिंदुस्तानी टैलेंट को स्वीकार कर लेंगे उस दिन ये मुंह पड़ती है, तब तक। तो नमस्ते, हेलो, हाय, वेलकम, कैसे हैं आप सब लोग। और आज के नए एपिसोड में कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी में मैं आपके लिए एक बहुत ही तड़कते भड़कते आपके फेवरेट गेस्ट को लेकर आ रहा हूँ, who is well known as honest astrologer जी विजय कुमार सर। अब उनको आज मैंने जब दोबारा लाया, एक नए अवतार में लाया। अब नया अवतार अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो ऑनेस्ट लाइफ कोच को अगर आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो इंस्टाग्राम पे उन्होंने इतने बढ़िया कोट्स डाले हुए हैं एंड वेरी ओरिजिनल कोट्स। बड़ी बात वही है कि कोट्स आर वेरी ओरिजिनल। हर एक चीज जो उन्होंने लिखी है वो बहुत ओरिजिनल और वेल थॉट है, बहुत डीप है। और मैं चाहता था कि ये सारी जो बातें हैं कहीं ना कहीं हम उनके थ्रू सारे लोगों तक पहुंचाएं, और ये जो ज्ञान के मोती है ना, ये सब तक मिलने चाहिए। और लाइफ कोचिंग को थोड़ा सा एक रीडिफाइन करना भी जरूरी है। उसका कारण, बहुत सिंपल कारण जो मुझे लगता है कि इवन 20-25 ईयर ओल्ड्स आर एक्टिंग लाइक अ लाइफ कोच नाउअडेज। तो अगर सब लोग लाइफ कोच बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से लाइफ कोचिंग कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगा, एडल्टरेटेड हो जाएगा। तो उसका जो मेन मर्म है उसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे, और वो हम जी विजय कुमार जी से पूछेंगे। वेलकम सर, थैंक यू फॉर कमिंग। Thank you for having me. And just to let everybody know, not only on Instagram, there is a YouTube channel called Honest Life Coach, and there is a website called known as honestlifecoach.com. So I would want you guys to visit both. Of course, YouTube channel पे major काम होगा इसमें. And thank you for recognizing the fact that everybody is nowadays calling themselves a life coach, or वो misogynistic nonsense and positive thinking and alpha male, beta male. लोगों ने बोलना शुरू कर दिया things which they do not understand. This was one of the things which I wanted to do. So thank you so much. Yes sir. Sir, I would like to ask you the first very basic, very obvious question कि आप बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, you have written articles on शनि राहु केतु, books on शनि राहु केतु, तो ये सब एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। और अचानक से जो ये शिफ्ट है, योर मतलब व्हाट इट इंस्पायर्ड यू टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर से एक लाइफ कोच में, ये चेंज कैसे आ रहा है? So long before I was interested in astrology, I was interested in self improvement. Okay, जिसको आज की डेट में सेल्फ हेल्प बोलते हैं ना, और दो टोनी रॉबिन्स टाइप्स, और हमारे टाइम में डेल कार्नेगी एंड नेपोलियन हिल वाला ऑफ द रिच। और मैं 8-9 साल की एज से सब पढ़ने लगा था along with some astrology text. एस्ट्रोलॉजी में I had my father to guide me. सेल्फ हेल्प में I had nobody. And I would say लोगों को आइडिया नहीं, even the parents misguide you how the world works. Okay, astrology it's about how the planets influence your life. Okay, to understand yourself, astrology is a very very good tool to understand yourself. Life coaching is about understanding life in general. Okay, how the world works. दुनिया कैसे काम करती है, what is true, what is wrong. You need to know who you are, you need to know how the world works. So the truth about yourself and the truth about the world. So life coaching is more about the truth about the world, because technically speaking, astrology is your software which you carry with yourself. Okay, life coaching is your operating system.
So if you are with the wrong operating system, you will get screwed. There is a reason why intelligent people get screwed in life. Whereas mediocre, intelligent wala people are ruling the world. Look at the world outside. Your books tell you कि साहब अच्छे लोगों के साथ में अच्छा होता है, but what's the reality? अच्छे लोग हारते क्यों हैं? बुरे लोग जीतते क्यों हैं? तो इन सवालों के जवाब व्हाट इज द राइट वे टू लिव, हाउ डज द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड के साथ भगवान अगर है तो इतना बुरा हाल क्यों है, अगर नहीं है तब तो टेंशन नहीं है तो क्या करें, नहीं है तो क्या करें. सो एक मैक्रो लेवल पे जो दुनिया के हालात खराब है बिकॉज द स्क्रिप्ट दैट हैज बीन गिवन टू अस हैज बीन स्क्रूड, बैडली स्क्रूड फॉर द लास्ट 2-3,000 years. तो बेड़ा गर्क हो गया पोस्ट द महाभारत एरा, एंड लास्ट 200 years, माय गॉड, इट हैज बीन अ डिजास्टर. तो जब ही ये सब चीजें मैंने समझी तो मेरा ना ऐसा फ्यूज उड़ गया, बिकॉज केतु अनप्लग्ड मी फ्रॉम द देसी मैट्रिक्स. यू नो, यू आर गिवन अ स्क्रिप्ट, माता पिता भगवान का रूप है और इकट्ठे रहो, अच्छा, एंड यू नो ऑल दैट गुडी थिंग. बिकॉज द सोसाइटी, एंड इसमें मैं बहुत बड़ा दोष हिंदुस्तानी पेरेंट्स को दूंगा. I was the guy who said in 2017 माता पिता भगवान का रूप नहीं होता. ये मोटी मोटी गालियां मिली मुझे कमेंट सेक्शन में. आज लोग मान रहे हैं टॉक्सिक पेरेंटिंग के ऊपर वीडियो बन रहा है. सो आई वाज जस्ट अहेड ऑफ द कर्व. सो ये ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना था. आई वांट टू एम्पावर द गुड गाइज. देखो, बैड पीपल यू विल ऑलवेज फाइंड देम अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट. हमने अच्छे धार्मिक आदमी की छवि बना दी, वो कोने में बैठा कांपता रहेगा ऐसे ऐसे करते हुए. अंध भक्ति एंड अंधविश्वास has done a lot of damage to this country and people at large. और ये जो सो कॉल्ड फेक गुरु हैं जिन्होंने द सीक्रेट और यू नो थिंक एंड ग्रो रिच नाम की ये जो चरस बांटी हुई है ना, दैट हैज डन मैक्सिमम डैमेज. एक ढंग का सक्सेसफुल आदमी दिखा दो जो कहता है सीक्रेट काम करता है, एक, वो ये सारे गुरु ही एक दूसरे को बोलते रहते हैं आज ही सीक्रेट काम करता. So people are plugged into the matrix, and matrix was created by the global elite to exploit the weak, the non-elite. अब उसमें कोई कोई पैदा ही ऐसा होता है, उसके समझ में आते बकवास है. ज्यादातर लोग उसी मैट्रिक्स में जीते मरते हैं. मेरे जैसा कोई ग्लिच पैदा हो जाता कभी कभी, जिसको कुछ ईश्वर की कृपा से, कुछ वक्त आने पे, कुछ हालात से ये समझना पड़ता भाई ये तो गड़बड़ हो गई हमारे साथ में, हमारे साथ धोखा हो गया. सो केतु अनप्लग्ड में, केतु इज व्हेन आई स्टार्टेड टू क्वेश्चन एवरीथिंग कि भैया आई डिड एवरीथिंग राइट. मतलब पढ़ाई भी करी, नौकरी भी करी, 18 घंटे मेहनत भी करी. नारायण मूर्ति जी, शाउट आउट टू यू, इट डजंट वर्क. सब कुछ किया और बिल्कुल श्रवण कुमार की कावड़ उठा के घूमता रहा, एंड आई वुड डू एवरीथिंग दैट्स राइट. माय लाइफ वाज हैमर्ड. व्हाई? एंड आई वाज एन इंटेलिजेंट फेलो. शायद ही कोई किताब होगी सेल्फ हेल्प जो मैंने नहीं पढ़ी हो अपने जमाने तक. बिफोर आई रियलाइज ये क्या बकवास है, देन आई वांटेड टू बर्न देम. सो वीनस में आकर के समझ में आया भाई हुआ क्या, और उसके बाद से आई बिकेम द देसी मॉर्फियस. ये अब समय आ गया है कि ये बताया जाए लोगों का. आई ट्राइड डूइंग दिस विद माई चिल्ड्रन बिकॉज यू नो दादा दादी विल गिव देम दैट ओल्ड एज संस्कार, बेटा ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना. एंड यंग किड्स आर वेरी इंक्विजिटिव. Okay? Every 2-year-old is a Rambo. Yeah. When was the last time you saw an underconfident 2-year-old? Every 2-year-old is a Rambo. Yeah. But as they grow, वो देखते हैं यार स्क्रिप्ट तो पेरेंट्स ने कुछ और दे रखी है, किताबों ने कुछ और दे रखी है, साला काम ही नहीं करता. So that is when I try to guide my sons, especially my elder one. So जब उसमें एक 180-degree evolution आया and he turned into this young little alpha male. Then he was after my life. पापा आपको you should tell people about this. ये तो गलत हो रहा है हमारे साथ में. So that is when I decided to launch it. और सर आप जैसे बहुत सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, it is coming from your own life, own experiences, own challenges. So would you like to throw some light on कि what were the biggest challenges that you faced in your life? Okay, there are 2-3 things, but the biggest challenge is the script that was given. ठीक है. If I drop you in America and give you the map of Afghanistan, you are screwed. So in a third world country and where government is crappy, where elders are narcissistic,
हम लोगों को समझाएगा माता पिता भगवान करो, पर मैं जहां देख रहा हूं बुजुर्गों ने नार्सिसिज्म फैला रखा, बच्चों की जिंदगी खराब कर रखी है। हमें बताया गया दूसरे, तो इट टुक मी गुड 36 ईयर्स, मेरा शनि मैच्योरिटी में आके मेरा दिमाग खुला, ये क्या हुआ। तो फैमिली चैलेंजेस वर द बिगेस्ट थिंग, टू एक्सेप्ट के साथ पेरेंट्स भी गलत हो सकते हैं और उनको रोकना पड़ेगा। दैट वॉज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी टू अकोमोडेट। आज की जनरेशन इज अ लिटिल मोर एनलाइटेंड, ये लोग थोड़ा रेबेलियस हैं। दूसरा, द हार्ड वर्क वाला नॉनसेंस स्क्रिप्ट, यू नो, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ट्राई अगेन, कुछ भी हो सकता है, वो नहीं हो सकता भाई। पीपल आर बोर्न विद अ सर्टेन काइंड ऑफ टैलेंट, दे कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। You will never have a Warren Buffett succeed at basketball. नहीं हो सकता, वो मैच करने के लिए बना है आदमी। होगा, आप करा लो हार्ड वर्क, नहीं होगा। सो दैट वर्च्यू ऑफ एफर्टलेस टैलेंट वर्सेस द नॉनसेंस ऑफ हार्ड वर्क, वो क्यों दिया गया, क्या दिया गया, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स यू मेक सेंस ऑफ इट। उसके अलावा व्हाई वुड गुड गाइज लूज? This was a big question. I was a good guy and I lost it for a big part of my life. जब से मैंने गियर बदले, things changed. And I realized कि ये जो है ना, शीप मोरालिटी दिया जाता है ताकि बड़े लोग और उनके बगल बच्चे जो है शेरों जैसे जी सके। So I decided कि नहीं, ये इतना शनि मुआशरा नहीं रहने देना, थोड़ा मंगल जगाना है। So these were 2-3 things. And thanks to महाभारत by श्री राजगोपालाचारी जी, वहां से मेरा अवेकनिंग शुरू हुआ। तो इंडियन पेरेंटिंग और टीचिंग के, मतलब टीचर्स भी काफी हद तक, क्योंकि हमारा टीचिंग का जो एक स्टाइल है, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं दैट शेप्स द इंडिविजुअल्स एकदम शुरुआत से। अभी तो नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, मतलब इतना पूरा 15-16 साल का एक कंडीशनिंग का एक सिस्टम बना रखा है। इसमें से जब जो बच्चा निकलता है वो बेचारा कुछ और ही बन जाता है, मतलब वो होता कुछ और है, एंड इट डज समथिंग वेरी बैड। तो हाउ हाउ कैन वी, मतलब बाईपास दिस सिस्टम, वो एक सबसे बड़ी चैलेंज है मेरे ख्याल से। ओके, सो सबसे पहली चीज तो मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ कर कहूंगा, बच्चे इसलिए पैदा नहीं हुए कि आपके सपने साकार करें, उनको माफ कर दो। ठीक है। एंड ये जो माइंडसेट है ना कि बच्चे, खासतौर पे बेटे मेरा एसेट है, मुझे वसूली करनी। बेटी पैदा होने पे माँ बाप दुखी क्यों होते हैं? ठीक है, उसके आपको रखवाली करनी पड़ती है। इंडिया इज अ वेरी डिफिकल्ट कंट्री फॉर अ गर्ल, बट अपार्ट फ्रॉम इट आपको लगता है यार ये लायबिलिटी, इस पर खर्चा करना, इसमें चले जाना। बेटा होने पे लगता है ये तो एसेट है, पैसा भी कमा के देगा और एक नौकरानी लाएगा जो हमारी सेवा करेगी। दैट्स द माइंडसेट। किसी को गाली देनी हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, फील फ्री, बट 80% दैट्स द माइंडसेट। आप बच्ची की सेफ्टी को लेकर परेशान है, अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, बट बेटा आपको इसलिए चाहिए था, बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, गलत सोच है। तो बेटियों को अलग तरह से पाला जाता है, बेटों को अलग तरह से पाला जाता है। वो लोगों को दिख जाता है कि साहब बेटी को एक रोटी कम दे दी या बेटे को एक सब्जी ज्यादा दे दी। जब बाद में गेम शुरू होता ना, स्पेशली शादियों के बाद, तब मुझे मर्दों की तरफ आना शुरू होता। बेटी तो चली गई, अब आपने उसको हर बार त्योहार पे सब पे कुछ ना कुछ देना। दामाद आपका बेटी के चरण दबाया, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है। बेटा आपका बहू के साथ एक अर्ली डिनर कर ले तो मुंह सूख जाते हैं लोगों के। दैट्स द हिपोक्रेसी। में कंट्रोल चाहिए उसको, और जितना कमाओ, जितना लायक बच्चा, उतना उसके डंडा करेंगे। नालायक बच्चे से डरते हैं भाई, आज का नहीं चल रहा है, ये बहुत टाइम से चालू है। The only thing is now people like me have started to call that food. माता पिता भगवान करो, वो कितों भगवान करो, वो अपने ट्रैक रिकॉर्ड देखो आप लोग। अभी होली आ रही है, होली क्यों मनाते हो आप? जो भक्त प्रहलाद, उनकी जो आई थिंक बुआ थी, तो होलिका, हाँ होलिका, तो हाँ ओढ़नी ओढ़ के पहन, हाँ बिकॉज चल के प्रहलाद, हाँ राइट। क्योंकि हिरण्यकश्यप कहता था मेरी पूजा कर, वो कहता नहीं भगवान की करूंगा। वो तो कह रहा था मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। आप होली इसलिए मनाते हैं कि एक देसी बाप जिसकी ईगो कहती थी मैं भगवान हूं, वो अपने बच्चे को मारने का इतनी बार प्रयास किया कि भगवान को खुद आना पड़ा उसको बचाने के लिए, नरसिम्हा। सो दिस नैरेटिव हैज टू बी कॉल्ड आउट। बेड़ा गर्क
पेरेंट्स ने किया हुआ है। सो ये क्या करते हैं, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और उसकी रेबेलियस स्पिरिट को मर्डर कर देते हैं। बच्चे का मंगल तब कुचल दो, उसका शनि शनि कर दो टॉप टू बॉटम। तो अब तुम्हारे पास में बीटा मेल्स की फौज है कि जो पिताजी कहेंगे मैं करूंगा, जो माताजी कहेंगे मैं करूंगा, और फिर जब चित्र पड़ते हैं तो जो बीवी कहेगी मैं वो भी कर लूंगा। उसके बाद पेरेंटल प्रेशर की, क्योंकि पापा जी की इच्छा थी तुम आईएएस बनो, तो तुम आईएएस बनोगे, तुम कैसे नहीं बनोगे। माता जी चाहती थी तुम डॉक्टर बनो, तुम कैसे नहीं बनोगे। बच्चे में टैलेंट है या नहीं है, डजंट ब्लडी मैटर। बेटा वो बनेगा जो बाप चाहता। क्यों भाई, बेटे की अपनी कोई चॉइस ही नहीं है। We are here to help our children succeed. Children are not here to make our dreams come true. We need to understand that. मैं बेटा भी हूं, मैं बाप भी हूं भाई, मैं दोनों साइड बोल सकता हूं। Then coming to teachers, teaching is the last resort of the unemployed in this country. जिसको कोई नौकरी नहीं मिल रही वो टीचर बन जाता है। तो फिर हमने क्या कह दिया जी, विद्या के मंदिर है। भाई वो गुरुकुल नहीं है, ये विद्या के मंदिर नहीं है। एक काम करो, गूगल करो, पहले क्या बना, फैक्ट्री बनी है, स्कूल बने। पहले सर आई थिंक फैक्ट्रीज पहले, मतलब पहले गुरुकुल्स, फैक्ट्रीज हाँ गुरुकुल्स पहले थे, गुरुकुल तो but- इंडिया में थे, हाँ, अभी ये मॉडर्न स्कूल्स की बात कर। हाँ मॉडर्न स्कूल्स पहले फैक्ट्री बनी तो फैक्ट्री को इक्विप करने के लिए फैक्ट्री फीडर्स बनाए गए, जिनका नाम Right. स्कूल रखा गया। राइट। और शुरू शुरू में ये लोग फ्री एडमिशन देते थे। सो ऑल दीज रॉकरफेलर्स एंड फोर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द मॉडर्न स्कूल सिस्टम, इनको रिप्लेसेबल पॉन्स चाहिए थे, स्पोक्स इन अ व्हील चाहिए थे, मोहरे चाहिए थे, प्यादे चाहिए थे कि एक जाए उसके जगह दूसरा खड़ा कर दो। फॉर एग्जाम्पल ए एप्पल। फॉर अमेरिका हो सकता था, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया हो सकता था, लेकिन तुम सबको फीड किया गया है समेत मेरे ए फॉर एप्पल। जिसने कह दिया ए फॉर अर्जेंटीना वो खतरनाक, अब टीचर उसको मारेगा। सो आपने एक फौज खड़ी कर दी मोहरों की, प्लग्ड इन बीटा मेल ज़ॉम्बीज की, एक जाएगा दूसरा है। फिर यही तानाशाही, यही सामंती कंपनियों में चलती है। जो बॉस है जो कह रहा होती है, बॉस इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सो सिस्टम सिर्फ इंडोक्ट्रिनेट करना और गुलाम बनाना जानता है, वो बनाई फिर। सो ये कोई ज्ञान के मंदिर नहीं। तुम्हें कौन सा ज्ञान हासिल हो गया बड़ा स्कूल जाकर के? इंग्लिश मैथ के अलावा क्या काम है तुम्हारा? और महादेवी वर्मा की गाय कैसी मरी या हामिद का चिमटा कहां गया, हाउ डज इट मैटर? वो हर गधे घोड़े को एक ही छड़ी से हाँ करे। जो सबसे ब्राइट बच्चा जिसके 1 मिनट में समझ में आ गया वो भी वही पढ़ रहा, और जो सबसे लल्लू बच्चा वो भी वही पढ़ रहा, उतनी देर पढ़ रहा। क्या वजह है यार हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते? वो टॉर्चर चेम्बर्स हैं। वो आप आधा घंटा आप हिंदी पढ़ रहे हैं, 1 घंटी बचती है आपको गियर स्विच करके और मैथ में जाना पड़ेगा। These are institutions of mass indoctrination and all they teach is obedience to authority. उसके बाद में लोगों ने इसे पैसा बनाने का तरीका निकाल लिया हिंदुस्तान में, और ऐसा क्या वो सिखाए दे रहे, कुछ खास नहीं सिखा रहे। गेम ही शुरू होता है 10वीं के बाद, when you specialize at something, preferably something where you are good at. लेकिन नहीं, वहां पेरेंट्स कनपटी बंदूक साइंस पढ़ने। I have a term which is called science orphans. तुमने कभी ये सुना कि साहब किसी और स्ट्रीम के बच्चे ने सेल्फ हार्म किया, पंखे से लटक गया, पागल हो गया, डिप्रेशन हो गया? नेवर हैपेंस, क्योंकि दिस नेशन इज सो ऑब्सेस्ड विद साइंस। क्यों? क्योंकि एक वो डॉक्टर इंजीनियर्स को हमेशा अच्छे पैसे मिलते थे, तो तू साइंस पढ़ेगा कैसे नहीं पढ़ेगा? और मेरे ख्याल से ना, जैसे इन अदर कंट्रीज हम लोग देखते हैं कि आर्ट के ऊपर खर्चा होता है। मतलब अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल भी क्या है, डिजाइन। एप्पल डिजाइन करते हैं, दे डिजाइन, और वो स्पेशली लिखते हैं डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया। तो आर्ट के ऊपर कितना फोकस, जैसे स्टीव जॉब्स का कुछ कैलीग्राफी में भी इंटरेस्ट था, तो इसलिए उसने फॉन्ट्स वगैरह, मतलब एक एक चीज अगर आप उसको ठीक से देखोगे तो इट इज मोर आर्ट, less of other things, less of science, less of other things, and that is why it is the most popular, bestseller and all those things, even technologically better. इंडिया में आर्ट को कोई भाव नहीं है।
अनलेस एंड अनटिल आप फिल्मों में एक्टिंग करते हैं तो उसको छोड़ या फिर आप यूपीएससी निकाल लो। या तो फिर आप यूपीएससी निकाल लिया। हाँ? तो मैं यूपी में पैदा हुआ था, तो मैं कई बार कहता भाई यूपीएससी तो शुरू यूपी से होता। सो ओनली वे योर पेरेंट्स कैन अप्रूव यू स्टडिंग आर्ट्स इज व्हेन यू स्टडी यूपीएससी। देखो यहाँ पे हम फॉर द प्लेजर ऑफ नॉलेज नहीं पढ़ते, फॉर एनलाइटनमेंट नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते, पढ़ के नौकरी लग जाए। यू स्टडी समथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ इट, फॉर द नॉलेज ऑफ इट, फॉर द एनलाइटनमेंट दैट कम्स आउट। यू डोंट स्टडी समथिंग कि हाँ मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। यहाँ पे हम नौकरी से ऊपर उठ ही नहीं पाते यार, यही तो ट्रेजेडी है। आई थिंक यही चीज बाहर थोड़ी सी अलग होती है, बिकॉज उनके यहाँ पे ऐसे एक तो रटना वाला जो सिस्टम है तो वो कम होता है, एंड एज दे ग्रो दे चूज देयर सब्जेक्ट्स। वो मैथ्स के साथ कोई आर्ट्स वाला सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे तो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा घोड़े को जैसे वो लगाते हैं ना ब्लाइंड्स, बिल्कुल वैसा हो जाता है कि भाई तुमको इसमें इंटरेस्ट है तुम यही पढ़ोगे, या इंटरेस्ट किसी में भी है लेकिन आर्ट्स की अगर फील्ड है तो दीज आर द सब्जेक्ट्स, जो भी एक फील्ड लेकिन है। आर्ट्स कॉमर्स वालों को तुम पंखों पे लटका नहीं पाओगे। यस यस सर। टैलेंट खरीदा नहीं जा सकता, होता है या नहीं होता है। जिस दिन हिंदुस्तानी टैलेंट को स्वीकार कर लेंगे उस दिन ये मुल्क तरक्की कर जाएगा, तब तक नहीं करता। एक चीज और आपने बहुत अच्छी बोली थी जिसके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा, जैसे कि गुड पीपल, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बहुत जगह पर है। पीपल आर गुड एंड दे सफर बिकॉज ऑफ देयर गुडनेस। इवन हमारे फिल्मों में या बाकी भी कहीं, इवन इन बिजनेस लोग बोलते हैं कि नहीं बिजनेस है तो फिर इमोशंस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, अच्छा बन के बिजनेस नहीं कर सकते लोगों को। तो ये जो है ना, देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशन एंड नेगेटिव थिंकिंग, और नेगेटिव रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। प्लस द मीडिया एंड ऑल, हर जगह पे वही है, एवरीथिंग नेगेटिव इज गेटिंग लाइक्स बोलो, शेयर्स बोलो, आइज बोलो, अटेंशन, एवरीथिंग वहीं पे है। कोई अच्छा करता है तो उसको अटेंशन नहीं मिलता, या तो वो कुछ अच्छा करता है अटेंशन पाने के लिए, तो वो दोनों चीजें गड़बड़ है कि अच्छा करो तो अटेंशन ना मिले, और कई लोग अच्छा करते ही है कि दिखाना है। आई थिंक दीज टू थिंग्स आर वेरी। देखो ये यहाँ पे ना दो तीन चीजें हैं। दिस इज अ फार डीपर स्क्रूज देन व्हाट यू हैव मेंशन। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिलीजन हिंदुइज्म नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिलीजन और सबसे बड़ी बीमारी सोशलिज्म है। ओके, सोशलिज्म क्या कहता है जी, धंधा है तो गंदा है, चंदा है तो अच्छा है। क्यों? बच्चे को आप ये कहते हो कि साहब बिजनेस करना, बिजनेस इज वेरी वेरी मॉरल बाय द वे। वी आर अ लक्ष्मी वर्शिपिंग नेशन, वी आर अ लक्ष्मी वर्शिपिंग पीपल। आपके कुछ टॉप एलिट्स ने लाल झंडा उठाया, आपके हाथ में थमा दिया। आप अंग्रेजों के टॉक्सिक कैपिटलिज्म से परेशान थे, I'll give that to you। लेकिन कैपिटलिज्म इज अ पार्शियल सक्सेस, कम्युनिज्म आपका 100% फेलियर। वो यूएसएसआर में नहीं चला, इंडिया में थोड़ा चलना था। तो आप ये कह रहे हो कि साहब बिजनेसमैन होना है तो बहुत बुरा होता है, लेकिन पैरागॉन ऑफ वर्च्यू इज अ सरकारी बाबू। I would rather deal with, whom would you rather deal with? A corporate employee या गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तुम्हें अपना काम किससे करवाना चाहोगे? कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। हाँ, सरकार के तो आप जबड़े में गए, लेकिन वो अच्छे हैं क्यों? क्योंकि वहां पे लाल झंडा है, सरकारी झंडा। ये हमारा दोगलापन है बॉस। आज की डेट में, मैं 50 साल पहले की बात नहीं करता, मेरी इतनी उम्र भी नहीं। आज की डेट में इफ योर प्रोडक्ट इज बैड, पीपल विल स्क्रू यू अपसाइड डाउन। इंटरनेट के जमाने में वो नहीं चलता। आइदर यू आर गुड, योर प्रोडक्ट इज गुड, और पीपल विल टीयर यू अपार्ट। उसके बाद में देखो, जब भी टाइम खराब होता है, एट टाइम्स पीपल आस्क मी साहब अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता? नहीं भाई साहब, अच्छा बुरा सबके साथ होता। वीकनेस को अच्छाई से मत जोड़ो। कई लोग हैं जिनका भीषण पतन हम देख के बैठे हैं, जो आज से शायद 30 साल पहले बहुत बड़े आदमी थे। राइट, आई कांट टेक नेम्स बट यू नो। तो अच्छा बुरा टाइम सबका आता। अगर के साथ बुरे आदमी से ही सक्सेसफुल होता है बंदा, तो जो जेलों में बैठे हैं ये तो दुनिया चला रहे होते हैं, थाली लेके नाश्ते के लिए खड़े हुए हैं। वही मैं कहता हूं, स्क्रिप्ट को फाड़ के फेंको, रियलिटी देखो।
रियलिटी वो नहीं है जो तुमको पेपर के पन्ने और न्यूज बुलेटिन और तुम्हारे दादाजी बता रहे, रियलिटी वो है जो आंखों को दिखती है। जेल में तो बुरा आदमी ज्यादा होगा, तो जेल में क्यों है? अगर बुरा आदमी अच्छा ही करता तो दो चार पॉलिटिशियन या इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी की किस्मत बहुत अच्छी थी, यू कांट मेक देम अ रूल। अच्छा आदमी जेल के बाहर है, बुरा आदमी यूजुअली या तो जेल के अंदर है या उस पर केसेस चल रहे हैं। हाँ, जो पावरफुल है तो वो अच्छा, बुरा वो तो सिस्टम से ऊपर है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, इस मुल्क में एक लूजर सिंपैथी सिस्टम है कि लूजर है तो अच्छा ही है। तो ये एक मिडिल क्लास हिपोक्रेटिकल माइंडसेट है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी क्लर्क से ऊपर नहीं बढ़ सके तो जो ऊपर बढ़ गया वो तो बदमाश है, वो लुच्चा है, वो लफंगा है। टाटा बिरला गाली देते थे, टाटा ने क्या नहीं किया इस देश के लिए। रतन टाटा जी, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, वो अकेला आदमी भाई साहब कितने शहर बना गया, यू डोंट नो। मुकेश अंबानी को गाली देना आसान है, आज तुम और हम बात कर सकते थे ऐसे विदाउट हिज जियो। बीएसएनएल के भरोसे पर तो वीडियो कॉल नहीं था होना। क्यों गाली दे रहे हो यार? इनके प्रोडक्ट सुबह से रात तक यूज कर, तो बंद कर दो। ये हिपोक्रेसी है कि साहब बुरे लोग सक्सेसफुल होते हैं, कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, चलो सक्सेसफुल मैं नहीं हो सकता, मैं अच्छा बन जाता हूं। देयर आर लकी पीपल, देयर आर अनलकी पीपल। अगर लक हटा लो, ओके, तो कॉम्पिटेंट आदमी निकल जाएगा। अब वो सिस्टम कोई बहुत घटिया है तो बात अलग है। एक कंपनी में नहीं बढ़ेगा, दूसरे में बढ़ेगा, एक बिजनेस में नहीं बढ़ेगा, दूसरे में बढ़ेगा। हाँ, उसकी बिजनेस कॉम्पिटेंस और उसका पर्सनल कैरेक्टर कैन बी टू डिफरेंट थिंग्स। इलॉन मस्क ने पता नहीं कितनी शादियां करी हैं, बट हिज कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी इज ऑसम। पर्सनली यू माइट हैव अ प्रॉब्लम विद हिज मॉरल्स एंड एथिक्स, बट वो आदमी जो काम कर गया, एक पीढ़ी में एक आध आदमी ऐसा होता है। बिल गेट्स के आप 1000 गलती निकाल दो, आज वो नहीं होता, आप और हम बात कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। स्टीव जॉब्स वाज अ जर्क, बट भाई साहब वो एप्पल बना गया तो बना गया, आज जनता फोन में बात कर रही है। अब ये दो अलग चीजें हैं। अ पर्सन्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड हिज एबिलिटी एज अ ह्यूमन, इट कैन बी वेरी ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड, दे कैन बी वेरी अपोजिट। तो मैंने उनसे मॉरल साइंस के एग्जाम तो निकलवाने नहीं है। तो हमारे हिंदुस्तान में ये एक बहुत बड़ा ना मैट्रिक्स का हथियार है कि जो फेलियर है वो अच्छा आदमी है, जो सरकारी बाबू है वो अच्छा आदमी, बिजनेसमैन वो साहब वो होते हैं। और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? तुम्हारा बॉलीवुड। याद करो बचपन की फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती वाली, ठीक है, जो सबसे लुच्चा, लफंगा, अनपढ़, गवार, अनकाउथ आदमी वो हीरो है। वो 4 लफंगे दोस्त लेकर के हीरोइन को हैरास करेगा, और स्क्रिप्ट कहती हीरोइन को प्यार भी इसी से होगा। और जो सबसे स्मार्ट, रैशनल, वेल ड्रेस्ड, साफ सुथरा, अमीर आदमी है वो विलेन है, तो वो हीरोइन का बाप है। तो आप क्या कह रहे हो बेटा? दिमाग में लगाना, गरीब रहने का। वी हैव सेलिब्रेटेड पॉवर्टी, लुक एट द रिजल्ट। 80 करोड़ आदमी को रोटी भारत सरकार दे रही, क्यों? वो मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म देख रहे हैं। दिस इज व्हाट यू गेट। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी तो बुरा होता था। ले लो, गरीबी कितनी चाहिए था भर भर के, गरीबी ले लो, बेरोजगारी ले लो, फेलियर्स ले लो, कितने चाहिए। सो दिस स्क्रिप्ट हैज टू चेंज। ये जो अभी आपने बोला, इससे मुझे ये भी लग रहा है जैसे रोमांस एज अ कल्चर या रोमांस एज एन आइडिया, ये बाद में आया है। पहले ये सब नहीं था, बिकॉज शादी होते ही कहते हैं कि रोमांस गोज आउट ऑफ द विंडो एंड यू सी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जिम्मेदारियां, ड्यूटीज एंड ऑल दैट, वही तो सब रह जाता है। देखो, रोमांस की अगर टैगलाइन होती तो होती रुइनिंग मैरिजेस सिंस 1594, जब रोमियो जूलियट लिखी गई। देखो, सेक्स तो जानवरों के टाइम से हो रहा था, शादियां भी बहुत पुराने टाइम से हो रहे थे। रोमांस का स्यापा शुरू हुआ जब से शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखी, और उसी के आसपास ये हीर रांझा और ये तुम्हारे या ना सोनी महिवाल, ये सब वही 2-3 साल। इसके पीछे भी इंडस्ट्रियल एलिट था, क्योंकि होता क्या था, एक आदमी की 5-7 बीवी होती थी और गरीब आदमी की होती नहीं थी, राइट? एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज सो डेंजरस, आई कांट इवन टॉक अबाउट इट ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। बोला ना 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 ना, हर महिला का एक अलग हस्बैंड होना चाहिए।
एंड दैट इज व्हेन दे ज्वाइंट विद द चर्च, और उन्होंने जो है धीरे धीरे वन मैन वन वुमन बॉन्डिंग शुरू की। और उसके बाद में ये रोमांस नाम का कलेश शुरू हुआ, और फिर आया हॉलीवुड, और फिर आया हमारा प्यारा बॉलीवुड। हिंदुस्तानी हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। साली हॉरर मूवी है, उसमें भी लव स्टोरी हो। भूत गया कबर में, पहले हीरोइन डांस करेगी, गाना वाना चलेगा, तब होगा उसके बाद में कुछ। तो रोमांस, अब लड़कियों की एक्सपेक्टेशन उठपटांग हो गई, सबको 50 शेड्स ऑफ ग्रे दिखा दी गई। दैट्स अ वेरी डेंजरस बुक, वेरी वेरी डेंजरस बुक। सो मेरे से कभी कभी बच्चियों की बात होती है, मैं कहता हूँ बेटा, रियल लाइफ बिलियनर्स दे डोंट लुक लाइक क्रिश्चियन ग्रे, दे लुक लाइक मुकेश भाई, एंड दे वोंट हैव द टाइम टू गिव यू। रिच मैन्स वाइफ, तुमने भी उनको चार्ट देखा होगा, मैंने भी देखा, उनका सबसे बड़ा कंप्लेन होता है इनके पास में टाइम नहीं है। तो क्या करे, बेरोजगार होकर घर बैठ जाए बंदा, खेलोगे रोमांस रोमांस? देवियों सवाल है मेरा, घर बैठ जाते। Because in order to make money, you have to work like a devil. Yeah? It's not that easy. It doesn't work like that. So women have a very goody image of romance, और पेरेंट्स क्या सिखाते हैं कि बेटा अभी जो है, जैसे लड़कों को झंडी दी जाती है, अच्छा 10वीं पास कर लो फिर ऐश करना, ग्रेजुएशन कर लो फिर। बेटियों को एक ही चीज दी जाती है, बेटा शादी हो जाए फिर ऐश करना। उसको लगता है शादी हो गई अब ये ऐश कराएगा। भाई वो भी मिडिल क्लास आदमी है, उसको बॉस दफ्तर में पीटता, माँ ड्राइंग रूम में पीटती हो, तुम बेडरूम में पीटती हो, वो रात तक ऐसे लुटा पिटा आता। अब तुमको जो है रोमांस भी करना, घूमी भी करनी, बल्ले बल्ले भी करनी, कहां से करेगा? नहीं होता। फिर वो फ्रस्ट्रेशन आता। आपको अगर शादियां बचानी, सबसे पहले बच्चियों की एक्सपेक्टेशन सेट करो कि बेटा ना तो तू अंबानी की बिटिया है, ना अंबानी का पुत्र तुझे मिलने वाला है। तुम एक मिडिल क्लास एवरेज लड़की, एक मिडिल क्लास एवरेज लड़का मिलेगा। He will have his own shit to tackle with. तो रोमांस एक किताबी कंस्ट्रक्ट है, ये ज्यादा चलता नहीं है। और पति नाम के प्राणी से इसकी उम्मीद जितनी कम रखी जाए उतना अच्छा। एंड उसके पीछे कारण भी है ना, बिकॉज पति इज वेरी डिफरेंट पर्सन एंड बॉयफ्रेंड इज वो अलग पॉडकास्ट हो जाएगा। आई कैन टॉक अबाउट इट, लेकिन मेरा जो है ना, I would love to do that if you want me to talk about it. Of course. Because evolutionary biology मैंने बहुत पढ़ा है, and it's very very interesting. So we can talk about it some other day. Yeah. But ये जो देखो, पेरेंट्स ने एक शनि का अवतार बीटा मेल बनाया, जिसका मंगल खत्म कर दिया। महिलाओं को चाहिए होता है, तुम कभी भी देख लेना, men with a heavy Mars, Sun और राहु would always get the girl. ये जो गुडी गाइड होते हैं, स्पेशली मून हैवी वाले, इनकी सबसे ज्यादा लगती है। मून शनि वालों के साथ सबसे ज्यादा धोखा होता है, देख लेना। दे आर द कॉपी बुक बीटा मेल्स। एनीवेज, लेट्स गो टू द एक, जैसे अभी हम लोग बाकी गुड और बैड और ये सब की बातें करते हैं, तो हमारे यहाँ पे कर्मा का भी बड़ा चलता है कि लॉ ऑफ कर्मा है, कर्मा विल हिट यू, है ना। तो ये लॉ ऑफ कर्मा एंड देयर इज अ लॉ ऑफ साइंस, फिजिक्स का अपना एक साइंस है बाकी। तो ये लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ साइंस को हम कैसे समझे और कैसे अलग करें, बिकॉज कई बार हम लोग इसको मिक्स करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि साहब तुम्हारे शनिदेव क्या कर रहे हैं, इतने सारे पॉलिटिशियन, इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट गलत कर रहे हैं। पहली चीज तो मेरे शनिदेव नहीं है, वो सारी दुनिया के शनिदेव है, ठीक है, दैट्स वन। दूसरी चीज, अगर तुम्हारे बैंक बैलेंस में बहुत पैसा, तुम खूब लुटा सकते हो, टिका रहेगा, बट एक दिन आके खत्म हो। तो जिन लोगों का वक्त अच्छा चल रहा है वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं, जब इनका टाइम खराब होगा तो ये भी अस्पतालों और जेलों में पहुंचेंगे, समय की बात है। बिकॉज योर बॉडी इज योर लास्ट बेस्टियन ऑफ फ्री विल। प्रॉब्लम क्या है, वी हैव अगेन मिक्स्ड द लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ फिजिक्स, ओके। अब तुमने कहानियां सुनी होगी, साहब वो फलाना भगत 10 माले से कूद गया और उड़ता हुआ नीचे आया, बच गया। किसी ने देखा नहीं है। अभी पॉडकास्ट में आके लोग बढ़ के बहुत मारते हैं, बट एक आप लाइव करवा दो, सब मान लेंगे, सब सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो, इवन गॉड वुडंट मेस विद द लॉ ऑफ फिजिक्स, ठीक है। वही मैं कहता हूं ना, बाप रे, यहां पे मेरे को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आता है, क्योंकि अंधविश्वास का इनपुट गलत है। मैं वही कहता हूँ, भाई तुम्हारा टाइम सही चलेगा या तुम कोई रेमेडी करोगे, तुम्हारी सोचने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, यू विल बी एबल टू मेक बेटर डिसीजन।
ये नहीं कि अगले दिन जो है तुम्हारे प्लेनेट खड़ा हुआ 10 लाख रुपया लेके, दैट वोंट हैपन। तो कितना ही अच्छा आदमी हो, कितनी ही अच्छी दशा हो, भाई 10 माले से कूदेगा तो मरेगा। एज सिंपल होता है। आग जलाएगा गर्म होगी, बर्फ लगाएगा ठंडी होगी, तो वो तो रहेगा। तो ये जो चमत्कार पैदा कर दिए ना जनता ने आज तक, जिसका कोई भी लाइव प्रूफ दे नहीं पाया, तो इस चमत्कारों की इच्छा ने इस देश को मूर्ख बना डाला। सो लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉज ऑफ कर्मा टू डिफरेंट थिंग। लॉज ऑफ कर्मा बहुत स्लो चलता है, आज किया थोड़ा अरसे बाद फर्क पड़ेगा। यार हाथी और बिल्ली सेम स्पीड पे तो नहीं भागते। तो लॉ ऑफ फिजिक्स अभी किया अभी लो, लॉ ऑफ कर्मा थोड़ा स्लो स्पीड पे आएगा, बट आएगा। अभी एक बहुत बड़े पॉडकास्टर का नाम नहीं लूंगा, मैंने बोला भी था कि यार इसका टफ पीरियड आ रहा। दैट हैपन एंड आई एम समबडी हु नेवर टेक्स प्लेजर इन समबडीज पेन। मैंने चौथे का शनि था और चौथे गाने से कलेश निकले। एंड आई वाज लाइक भाई डोंट सेलिब्रेट समवन्स डाउनफॉल। शनि तुम्हारे चार्ट में बैठा, तुम्हारा कहीं बाहर नहीं गया। So you should never enjoy somebody's downfall. That's a very bad idea. Right. Yeah. And मतलब आप जिनकी बात कर रहे हो, I also understand. मुझे ये भी लगा, मतलब seeing all those things. First of all, what he said was copied from an Australian TV show. Yeah. है ना? तो it was not his words. He just wanted to play cool. एक तो वो हो गया। दूसरा, उसने इतना अच्छा काम किया है पहले। He has like since 9-10 years, I think 8 to 10 years हो गए उस पर्सन को, इतना मतलब अच्छा कंटेंट एंड वैल्यू प्रोवाइड करी है, अच्छे लोगों को सामने लाया है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब इवन आई एम डूइंग समथिंग बिकॉज आई हैव सीन हिज वर्क एंड आई गेट इंस्पायर्ड, एंड दैट इज व्हाई आई एम आल्सो डूइंग समथिंग। सो कोई बंदा अगर एक गलत कर दे, तुमने पूरा मतलब पुतले जला देने उसके। यही ठीक है ना, दिस इज द लूजर्स माइंडसेट एंड दिस इज द ओल्ड इंडियन अंकल डायनासोर माइंडसेट। आई एम अ न्यू एज इंडियन अंकल, ओके, विजडम बाल सफेद। मेरा ये कहना है, एक मुल्क जहां 25% जनता के घरों में केस अटके हों 50-50 साल से, एक 30 साल के लड़के ने एक टुच्चा जोक सुनाया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिक्स, कोर्ट कचहरी सब उसके पीछे लग गए। इज दैट द बिगेस्ट इशू वी हैव? एंड व्हाट द हेल हैपेंड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच इन दिस कंट्री? आपको नहीं पसंद, अनसब्सक्राइब कर दो यार। पुलिस क्यों छोड़ते हो उसके पीछे? वही है ना, इफ आई गो अलोंग दैट टेंशन, तुम्हारा पॉडकास्ट बंद हो जाए, तुमको पकड़ के ले जाए, मुझे उठा के ले जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रू। एक और चीज मुझे जो बड़ी खास लगती है, जैसे कि अभी जैसे आपने पहले मैट्रिक्स की बात की, देयर इज अ मैट्रिक्स एंड देयर इज अ रियलिटी। तो ये व्हाट इज द रियल इन द रियलिटी एंड व्हाट इफ, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट वी आर इन अ मैट्रिक्स और नॉट? ओके, ये मैं ना थोड़ा तसल्ली से जवाब दूंगा इसका, बिकॉज़ इसको समझना बड़ा जरूरी है। मैं किताब लिख रहा हूँ इस मैट्रिक्स पे, द नेम इज माया। ये मेरा पैशन प्रोजेक्ट। ओके, उसकी टैगलाइन है, दे लाइड टू यू। मैट्रिक्स मूवी की टैगलाइन थी, व्हाट इफ योर रियलिटी इज नॉट रियल। सो महावीर स्वामी ने एक बात कही थी कि साहब जो सही है वो मेरा है। हिंदुस्तानी आम क्या कहता है? जो मेरा है वो सही है। चलो शुरू करते हैं, एक सेकेंड, लेट मी शो दिस टू। सबसे महान देश कौन सा है? मेरा। भारत देश महान है, बोध का नगरी। सबसे महान भाषा हिंदी, यहां तक भी ठीक है, तुम भी हिंदी भाषी, मैं भी हिंदी भाषी। अब सबसे महान स्टेट तुम कहोगे महाराष्ट्र, मैं कहूंगा पंजाब, भाई क्योंकि जो मेरा वो सही है। और होते 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 के साथ जो कुछ मेरी जाति महान, मेरी भाषा महान, मेरे लोग महान। You were brought up with this nonsense, I was brought up with this nonsense. मेरा भारत महान, वो कितों महान? 80 करोड़ जनता को सरकार खाना खिला रही है। केस तुम्हारा एक बार शुरू हो, ब्रह्मांड खत्म हो जाए, केस नहीं खत्म होता। इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा जीरो है, मीडिया तुम्हारा करप्ट है,
एक पाकिस्तान को क्रिकेट में हरा ले तो यूं लगता पता नहीं सारे नोबेल प्राइज इकट्ठे आ गए। ये सच्चाई है। जो स्क्रिप्ट पे दिया हुआ है, जो स्क्रीन पे बोला गया है, जो न्यूज़पेपर में लिखा गया है, जो मूवीज में दिखा रहे हैं, वो झूठ है। जो रियल में हो रहा है वो रियल है। हम लोगों को छोटे होते लगता था पुलिसमैन सारे सुपर हीरो होते हैं, इंस्पेक्टर विजय टाइप्स। बड़े होके क्या पता लगा जी हमको। लेकिन वो जब तक मैट्रिक्स था, वो अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर विजय वाला, तुम भी इंस्पेक्टर बनना चाहते थे एक जमाने, बोलो हाँ। जी सर, मैट्रिक्स बिल्कुल। टूटा ना, टूटा ना मैट्रिक्स। उसके बाद में तुम्हें बताया गया था कि साहब तुम्हारे तो लोग बहुत महान है और सब जगह चौके छक्के मार रखे, तुम देखते हो तुम्हारी सड़कें फूटी हुई हैं, तुम देखते हो तुम्हारे ट्रैफिक जाम है, तुम देखते हो सोशल मीडिया में किसी आईएएस पे कमेंट करने पे घरों से पुलिस उठा के ले जाती है। तुम कहते हो भाई ये कौन सी महानता, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं मानता क्योंकि तुम्हारा मैट्रिक्स वहां पे। सो व्हाट इज रियल, व्हाट इज ट्रूथ, यू सीक द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। जो चीज हो रही है, जो असलियत में है, अगर वो किसी भी किताब में लिखा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होता तो वो किताब गलत है। रियलिटी इज रियल। हम गरीब मुल्क है, मानो हम गरीब मुल्क है, हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक है, मानो पेरेंट्स टॉक्सिक हैं। आई डोंट केयर किस किताब में क्या लिखा है, कौन बाबा जी क्या बोल। हिंदुस्तान में डिवोर्स का नंबर वन रीजन इज द मदर इन लॉ। ले लो, माताएं ग्लोरीफाई हो रखी है पूरे मीडिया में, राइट? लेकिन यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। वो मैट्रिक्स तुमको दिखा रखा है। देखो, माया किसी ने कह दिया कि साहब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। हाँ? तो हमने कहा भाई संस्कृत में बोला, ठीक ही बोला होगा, संस्कृत में तो कुछ गलत भी बोल ही सकता। इन रियलिटी माया इज नॉट दिस पेन इज एज रियल एज यू एंड आई। ओके, माया इज, अगर मैं तुम्हें यह समझा दूं कि ये पेन नहीं है, ये न्यूक्लियर मिसाइल है, दैट इज माया, और तुम मान लो बात। तो कोई बाबा तुमको ये कन्विंस करते कि साहब हरी चटनी के साथ गोल गप्पे खाओ, कृपा आनी शुरू हो जाएगी, दैट इज माया। योर फॉल्स नोशन, योर अनरियल नोशन अबाउट द रियलिटी इज माया। जगत इज प्रकट ब्रह्म। संसार का खेल है लेकिन असली है, ये भी असली है। जिंदगी भी है, आफ्टर लाइफ भी है, और कर्मा भी है, और ग्रह भी है, और फिजिक्स भी है, और बस भी है। लेकिन हमें समझाया कुछ और गया। अभी माइंड वॉश है पब्लिक। तुम बाहर जाकर के बोलो अभी हमको सबसे ज्यादा क्या चाहिए इस मुल्क को, जुडिशियल रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म। ठीक है, ये दो चीजें इमीडिएटली चाहिए, एज ऑफ यस्टरडे चाहिए थी। तुम बोलो कि फ्री स्पीच, जुडिशियल रिफॉर्म और पुलिस रिफॉर्म के लिए धरना निकालना, 5 आदमी नहीं आएगा तुम्हारे साथ। पीपल डू नॉट नो व्हाट इज रियल, दिस इज फोर्स ट्रूथ। तुम यूट्यूब खोल के देखो, एक साइड के यूट्यूबर होंगे कहेंगे ये सरकार अब गिरने वाली है, दूसरी साइड वाले कहेंगे साहब विपक्ष खत्म हो गया, गाड़ी दोनों साइड की चल रही। दैट इज माय। So I never look at news, I never read newspapers, I never take anything said in the media or in the public domain seriously. जब तक मैं पर्सनली नहीं जान लिया, समझ लिया, तब तक मैं उसको झूठ ही मानता। अखबार मेरे घर में 12 साल हो गए हुए, 4 साल हो गए न्यूज बुलेटिन चले हुए। स्क्रू द मैट्रिक्स, ये सब उनके एजेंट्स हैं। जब एक 80 साल का आदमी आके कहता है यूथ शुड से दिस इज माय कंट्री, आई विल वर्क फॉर 70 आवर्स, क्यों? so that I can gift my grandson 251 crores so that my grandson doesn't have to work for 70 hours. That's the matrix. तुम्हारे बच्चों के लिए अलग रूल है, मेरे बच्चों के लिए अलग रूल है। That's the matrix. नेशनलिज्म की आड़ में मैं अपना स्वार्थ बेच रहा हूं। That's the matrix. Part of the matrix, complete नहीं, part. तो वो बोलते हैं ना, path to hell is paved with good intentions. No, path to hell is paved with good excuses. Masquerading as good intentions. बड़े बड़े नाम फेंको साहब, देश खतरे में, धर्म खतरे में, लड़ा लो, भाषा खतरे में, लोग पागल है, लड़ पड़े, जनता ही मूर्ख है बस। I am not very proud of the Indian voter. आप 2-4 हजार रुपए महीना तो आपको वोट पड़ जाएंगे। दैट्स द मैट्रिक्स।
जो ये समझता है कि भैया मैं जिता भी दूंगा तो भी नहीं आना, इन्होंने इतने कानून निकाल देना कि 2 रुपया नहीं मिलना, दैट्स अ स्मार्ट वोटर। वो ये कहेगा भाई साहब मुझे आप जो है ना सरकारी भीख ना दो, मेरी रोड बना दो, दैट्स अ स्मार्ट वोटर। बट हाउ मेनी डू एग्जिस्ट? वेरी फ्यू। बाकी सारे प्लग इन है, जिंदाबाद मुर्दाबाद। एक्चुअली वो जो 70 आवर्स वाला था, उसके ऊपर आई ऑल्सो हैव आइडिया कि मुझे लगा ये क्यों आ रहा है। लाइक दिस इज द टाइम कि अब एआई धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रहा है। Now slowly AI is like entering our homes. Even I have a robo to clean my house, so it has entered our homes. Now what is happening is कि यार AI तो 18 घंटे क्या 24 घंटे भी काम कर लेगा। इंसान जो है वो उसको फटीग आता है, वो बोर होता है, वो थकता है, वो परेशान होता है। AI नहीं होता। तो अगर आपको बिना परेशान हुए काम करते रहना है तो आप ज्यादा से ज्यादा काम करते रहो, सो दैट आपकी जॉब बची रहेगी। बट इवेंचुअली क्या होगा कि 10 11 12 घंटे काम करके लोग बर्नआउट हो जाएंगे एंड दे विल से कि नहीं भैया नहीं हो रहा। जब वो नहीं हो रहा तो इजीली रिप्लेस कर देंगे एआई से। पार्ट ऑफ द जॉब हो ही चुका है। जैसे नहीं, लेकिन उसमें पहले क्या लाया जा रहा है? हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे हाँ दैट्स द मैट्रिक्स। हाँ वही तो, वो नेशनलिज्म के नाम पे कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली तो वही करना है ताकि 70 आवर्स 90 आवर्स नॉट पॉसिबल। तो अल्टीमेटली वही है कि बाद में वो एआई आ जाएगा, आपको बाहर बिठा देंगे ये बोल के कि भैया आप इतना काम कर नहीं सकते। इट्स अ पार्ट ऑफ यस बिहाइंड द सीन्स थिंग। हाँ ना, गुड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट। यस सर। तो जैसे आपने अभी इतना सारा बताया है, तो आई थिंक देयर हैज टू बी सम बुक्स, सम मूवीज, मे बी सम पीपल एंड देयर लाइफ्स, जिससे आपको, क्योंकि हर एक का एक आइडिया जो हमारा फॉर्म होता है, व्हाट वी कंज्यूम इज व्हाट वी कंस्ट्रक्ट इन आवर माइंड्स कहीं ना कहीं। तो व्हाट वाज द बैकबोन ऑफ योर थॉट प्रोसेस, क्योंकि काफी ओरिजिनल है। तो ऐसा क्या आपने पढ़ा, देखा, सुना जिससे लोगों को समझ में आया कि अगर ये मैट्रिक्स के बाहर निकलना है तो दे नीड टू चेंज देयर कंजम्पशन हैबिट्स? What are the concerns? So there was a book called First Break All the Rules. HR का तो बाइबल है वो मेरी निगाह में। वो बुक आपको साबित करके दिखाती है साइंटिफिकली कि स्किल्स कैन बी ट्रेन, टैलेंट कैन नॉट बी ट्रेन्ड। आप किसी को MS एक्सेल सिखा सकते हो, आप उसको अटेंशन टू डिटेल नहीं सिखा। आप MS वर्ड सिखा सकते हो, राइटिंग नहीं सिखा सकते। ठीक है, ग्रामर सिखा दी, बट यू कैंट क्रिएट अ गुड राइटर। तो इंसान पैदा होता है, एंटरप्रेन्योर पैदा होता है, अकाउंटेंट पैदा होता है, ब्यूरोक्रेट पैदा होता है, डॉक्टर पैदा होता है, इंजीनियर पैदा होता है, आप बना नहीं सकते। हाउ मेनी होपलेस यूजलेस इंजीनियर्स यू हैव सीन इन माय लाइफ? आई हैव सीन मिलियंस। 12 का पहाड़ा नहीं आता, बंदा इंजीनियर है। उसके उलट मैंने ऐसे बच्चे देखे वेरी पैशनेट अबाउट बांसुरी। ओके, उसने अपना चैनल बना करके बांसुरिया एक्सपोर्ट करता, उसका धंधा बढ़िया चलता। टैलेंट है, ही नोज हाउ टू क्रिएट अ गुड बांसुरी एंड हाउ टू प्ले वन। तो जो नेचर ने आपको दिया वही चीज आप करोगे तो आप सक्सीड करोगे। तो दैट्स अ वेरी गुड बुक। इसके बाद में एक बुक मैं रिकमेंड करूंगा, महाभारत बाय सी राजगोपालाचारी। दैट्स द ग्रैंड डैडी ऑफ अनप्लगिंग। इसके बाद में there's a beautiful book called The Almanac of Naval Ravikant, फ्री अवेलेबल है। सी राजगोपालाचारी और नवल रविकांत ये तो फ्रीली अवेलेबल है। एंड दैट मैन इज द मॉडर्न डे मसीहा। वो एकदम बढ़िया बात बोलता, सटीक बात बोलता, द प्रॉफिट ऑफ मॉडर्न टाइम। और उसने बहुत कुछ एंटी मैट्रिक्स चीजें बोली हैं। रिचर्ड कूपर इज अनदर वन, उनकी बुक है द अनप्लग्ड अल्फा। Then there is Carl Newport. Richard Cooper is more about evolutionary biology and stuff. Carl Newport की deep work. इसके अलावा there is a very short little book called Success versus Joy by Geet Sethi, जो बिलियर्ड स्नूकर चैंप थे। Awesome book. So talent होना, उस पर काम करना और अपने काम से इतनी मोहब्बत करना कि पार्टी कल्चर आप किनारे कर दो। A very good precursor of somebody's downfall is कि वो पार्टी कितना कर रहे हैं। किसी की लगातार पार्टी में फोटो खींचा, until unless he is a
मूवी गाय और समथिंग तो बात अलग है, बट कोई बहुत ज्यादा पार्टी सर्कल में समझो उसका टाइम खराब आने वाला। So you need to take your talent, you need to do what nature has given you, and you need to nurture your talent. ये नहीं मैं तो टैलेंटेड हूं, मैं सुबह उठ के कुछ कर सकता हूँ। भाई कितनी अच्छी तलवार और धार देनी पड़ती है, संभाल के रखना पड़ता है। So you have to become a student, a worshipper, a practitioner, a priest of your talent. You have to sharpen the sword. प्रॉब्लम क्या है, वी आर ऑल शार्पनिंग द रॉन्ग sword most of the time. मेरे ख्याल से ये स्टीफन कवी की किताब जो है 7 Habits of Highly Effective People, उसमें था ये शार्पन द सॉ। So thank you so much for bringing this passion project to public, and I hope more and more people would learn. एक request है, please do subscribe to Honest Life Coach channel. Some really good content is in the making. And thank you Manas for bringing me again. And some other day we'll talk about something else. This time I will invite you to my channel, and you let me know the topic. Okay, so आज on the topic of Shivratri, it was such a pleasure. आज ऐसे ही आई वाज सिटिंग इन माय कार व्हाइल गोइंग टू द टेंपल, तभी तुम्हारा फोन आया, एंड आई थॉट इट्स मे बी एन इंडिकेशन कि आज कर लेना चाहिए, सो आई जस्ट वेंट अहेड विद इट। सो थैंक यू सो मच एंड विल कैच अप नेक्स्ट टाइम। हर हर महादेव। हर महादेव सर, एंड थैंक यू कि आप आए, बिकॉज आप जब भी आते हैं some original content and original wisdom is there, और very deep and डिवाइन भी होता है, डीप भी होता है, तो वो इट इज वेरी नाइस टू हैव यू हियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, बाय बाय।